नमस्कार दोस्तों। आज 2 अप्रैल है और अ, आज से नवरात्रि का महीना चालू हो गया है। माता के 9 रूप हैं, जो मतलब आज उनका प्रथम रूप जो शैलपुत्री का है उनका आगमन हुआ है। हम बस जस्ट पूजा से उठकर आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आज के दिन आपको हिंदू हिंदू मास की, हिंदू वर्ष की नया साल भी आज से शुरू हो जाता है, तो उसकी उसकी भी शुभकामनाएं आपको हिंदू नए ईयर की, नए वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये जो नौ दुर्गा आती हैं, जो शक्ति का रूप है, उनकी हम पूजा करते हैं, उनसे हमें शक्ति मिलती है। और ये जो आस्था है, उस आस्था से हम वो आस्था से एक शक्ति का जुड़ाव होता है। आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ये मान के चलिए, जो आस्था होती है, अगर हमारा कहीं पर भी जिस जगह भी हमारी आस्था है, उस आस्था से आप देखोगे छोटे छोटे गांव में गांव देवी होती हैं, कोई ऐसा मंदिर होता है जो सिर्फ उसी जगह पे स्थापित है, लेकिन पूरे गांव वालों का, पूरे उस एरिया का वहाँ पे एक आस्था जुड़ा होता है। उस आस्था से उनकी वो चीज़ें जो वो मानते हैं, वो जो समझते हैं, वो पूरी हो जाती है। आस्था में इतनी शक्ति है कि वो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। दोस्तों, आस्था के साथ साथ जो हमारा धर्म है, उस धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए। और जब आप धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म ही खराब समय में आपकी रक्षा करता है। तो आपके लिए जो भी धर्म हो, उस धर्म को अपनाना जरूरी है और इसका फ़ायदा मिलता है। कल के वीडियो में मैंने बोला था कि आप जिसको भी मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, उनको आप एज ए पार्टनर बना लीजिए। आप अपने जो भी कमाते हैं, जो भी करते हैं, उसका 10% 5% आप पर डिपेंड है। आप उनको समर्पित कीजिए। मैं करता हूँ, और उससे एक अलग अनुभूति होगी, एक अलग ताकत मिलेगा। क्योंकि भगवान का जो ये विश्वास है, वो विश्वास हमारे हर चीज़ को मजबूत करता है। प्रकृति हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। उस आस्था, उस पर दृढ़ विश्वास होने का ज़रूरत है। तो आज जहाँ शैलपुत्री के माता रूप का जो हम लोगों ने पूजा किया, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी और टॉपिक पर बात करूँगा। लेकिन वो जो शैलपुत्री माता हैं, वो सती माता जो थी, जिन्होंने अपने को आत्मदाह किया था, और उसके बाद वो शैल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। और नंदी जो बैल होती हैं, वो उनकी सवारी है, श्वेत वस्त्रों से धारण की हुई हैं, वो माता आती हैं। और हम लोग उनकी पूजा करते हैं। 9 दिन तक ये पाठ चलेगा। और अभी इस 9 दिन के अंदर जो भी नवरात्रा रामनवमी होती है, उनकी हर जगह कथा होती है। उस कथे को सुनने का एक अलग महत्व है। तो मैं कहूँगा कि आस्था और विश्वास की एक छोटी सी कथा मैं आपको आज के दिन सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आस्था और विश्वास ऐसी चीज़ होती है। जहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा था, और मात्र 5 पांडव, और वहाँ उसके अपोजिट, उनके विपरीत एक विशाल सेना, जिसके मतलब पूरी कौरव सेना, कृपाचार, द्रोणाचार, और यहाँ तक कि कृष्ण की भी नारायणी सेना उस साइड से थी, रंगिनी सेना उनके साइड से थी। फिर भी जीत किनकी होती है? आस्था की, विश्वास की और सच्चाई की। तो हमेशा सत्य पे सत्य की ताकत बहुत है, और जो सत्य है वही सनातन है। विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क यही होता है दोस्तों, कि अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, और विश्वास उसे कहते हैं जो प्रूफ के साथ होता है। तो हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें लिखी गई है, जितनी भी चीज़ बताई गई है, हर चीज़ का साइंटिफिक रीजन है, उसका प्रूफ है, उसकी हर चीज़ों का मतलब प्रमाण है। तो अगर आप सत्य पे हैं, धर्म पे हैं, और आपकी आस्था है, तो जीत आपकी पक्की है। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा, जो द्वापर युग की है। हनुमान जी अपने कुटिया, अपने बागीचे में थे, और उसी समय धनंजय मतलब अर्जुन अर्जुन का आना होता है, और वो पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़ते हैं। ये पुष्प की आवाज़ सुनकर हनुमान जी जाते हैं, और हनुमान जी बोलते हैं कि कौन हो भाई, आप ये फूल किसकी आज्ञा से तोड़ रहे हो? बोले भाई, मैं अपने प्रभु की पूजा के लिए ये पुष्प ले जा रहा हूँ,
और ये पुष्प छोटी सी चीज में इसमें आज्ञा की क्या जरूरत। और पुष्प जो है वो किसी पूजा के लिए जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि हाँ बढ़िया बात है, पूजा तो अपने प्रभु की पूजा तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें चोरी के फूल ये सही नहीं है। आपको हमारे से आज्ञा लेनी चाहिए, हमारे वाटिका से फूल तोड़ने की आज्ञा लेनी चाहिए थी। वैसे आपके भगवान कौन है, किन के लिए ये पुष्प जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कृष्ण हमारे भगवान हैं और ये पुष्प उनके लिए। तो बोले अच्छा कृष्ण, तो फिर आप ले जा सकते हैं, आपको फिर अनुमति है। बोले भाई हंस क्यों रहे हैं आप। बोले हंसने का कारण यह है कि जिसके भगवान ही चोर हो, उनका भक्त अगर चोरी के पुष्प ले जा रहा है तो कोई अचरज की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अर्जुन को तो बड़ा ईगो पे लग गया, बहुत बुरा लगा। उन्होंने बताया कि आपने मेरे प्रभु का ये निंदा कर दी, और अगर हमारे प्रभु को आपने चोर कह दिया तो आपके प्रभु कौन, आपके जो भगवान है वो क्या है। उन्होंने बताइए छोटे मोटे बांदर भालू और इन लोगों से पुल का निर्माण करा दिया। अगर उनमें शक्ति होती तो बानों का पुल बना सकते थे। हनुमान ने जी बोला अच्छा बात तो तुम्हारी सही है, तुम बानों का पुल बना सकते हो। अर्जुन ने बोला बिल्कुल तुरंत बना सकता हूं, तुरंत 2 मिनट के अंदर पुल तैयार। बोले लेकिन ये बात ध्यान रखना कि वहां पे हजारों बानर, सैकड़ों बानर जो महारथी थे वो पुल से उनको पार करके लंका जाना था। और अभी तो वो वानर है नहीं, लेकिन राम जी का एक वानर अभी तुम्हारे सामने है। अगर तुम पुल बनाते हो, उस पुल से ये वानर पार कर जाए तो जो बोलोगे मैं उस बात के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने बोला कि एक्सेप्ट है, बढ़िया है, एक्सेप्ट करता है। और अगर पुल टूट गया तो अर्जुन ने कहा कि अगर पुल टूट गया तो मैं अब आत्मदाह कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं बोला चल भाई कबूल है। कबूल करने के बाद अर्जुन ने तुरंत बाण उठाया और उन्होंने एक पुल का निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने भी अपना रूप बड़ा सा, इतना बड़ा कि सूरज ढक गया, और एक पैर रखते ही पुल पाताल। उन्होंने बोला कि कहाँ हो भाई। अर्जुन को बताया कि कहाँ हो, ये पुल तो नजर नहीं आ रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब पुल बनाने वाला भी नजर नहीं आएगा। बोले क्या हो गया, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, मैंने बस तुम्हें ऐसा ही बताया था, उदाहरण दिया था, अपना जान मत दो। उन्होंने कहा क्षत्रिय हूं, बात कह दी तो कह दी, अब जान देना पक्का है। हनुमान जी ने कृष्ण जी को याद किया, वो तो सब कुछ जानते थे। कृष्ण जी उस समय ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और वस्तु स्थिति पूछते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण से, अर्जुन भी बोलता है कि बताइए प्रभु, अगर किसी क्षत्रिय ने कोई वचन दिया हो तो क्या उसको निभाना सही है या नहीं सही है। ब्राह्मण बोलते हैं कि हाँ सही है, लेकिन आप में जो बात हुई और हनुमान जी में जो बात हुई उसका कोई साक्ष्य है क्या, कोई प्रमाण है क्या। किसी ना किसी का साक्ष्य तो होना चाहिए, कोई जज तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो शर्त लगा रहे वही जज बन जाए। लेकिन नहीं, साक्ष्य तो कोई नहीं है। बोले अभी मैं आ गया हूं, मैं जज बन जाता हूं और तुम फिर से बना दो, फिर से वो जो चीजें हुई है वो हो जाएगी अगर चीज सही है तो। अर्जुन तैयार। फिर से अर्जुन ने फिर से पुल बनाया और हनुमान जी ने फिर बड़ा सा रूप बनाना शुरू किया। और जब रूप बनाना शुरू किया तो कृष्ण ने कहा कि ओ ये फिर लगता है फिर से वही हाल होगा। तो उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए कच्छप का रूप, कछुए का रूप, कछुआ कच्छप अवतार, जो आपको मिल जाएगा, अगर उसकी कहानी आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वो कच्छप अवतार पे उन्होंने अवतार लेके पुल के नीचे उन्होंने पुल को सहारा दे दिया और हनुमान जी उस पर पार कर गए। हनुमान जी बोले अरे इतना आराम से, कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने देखा तो बोले ये खेला है प्रभु का। तो प्रभु वहां पे उनको बचा लिया। अब अर्जुन पूरा एग्री, बोला कि भाई अब बोले कि बोल, अब जो बोलना है तुम्हारा पूरा किया जाएगा। अर्जुन पूरा तैयार है, अभी बोलता हूँ। तो कृष्ण उसको रोका, बोला नहीं अभी समय नहीं है, अभी उचित समय नहीं आया है, उचित समय आएगा तो हम इनसे मदद लेंगे।
और वो समय कब आया? वो समय आया जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि अब चल भाई, अब चलो, अब उस बानर से मदद लेने की जरूरत आ पड़ी है। और कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं और उनको कहते हैं कि चलिए, आपकी जरूरत है। उन्होंने शर्त रखा कि अब मैं सिर्फ राम की भक्ति करता हूं, उनका सत्संग करता रहता हूं, वहां सत्संग मिलेगा क्या, तभी मैं वहां जा सकता हूं। बोले कि अरे भाई, वहां तो युद्ध होगा, वहां सत्संग तो नहीं, वहां तो युद्ध का पूरा माहौल रहेगा। बोले तब कैसे, वहां मुझे सत्संग चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है, आप अपने रूप में, अपने ध्वजा के रूप में आकर हमारे साथ रहिए, मेरे सिर पे ही रहिए, लेकिन साथ रहिए। तो एक ध्वजा के रूप में उन्होंने अर्जुन के रथ पे अपना स्थान रखा, इसलिए अर्जुन के रथ को कपिध्वज भी कहा गया है। और जब कर्ण से उनका युद्ध होता था अर्जुन का, तो कर्ण जब वान मारता था तो इनका जो रथ है वो थोड़ा कुछ पग हिलता था, और जब अर्जुन मारता था तो कर्ण का रथ कुछ ज्यादा पीछे जाता था। तो अर्जुन मुस्कुराता था और कहता था कि नीचे देखिए प्रभु, हमारा रथ किस तरीके से। तो कृष्ण मन से बोलते थे कि नीचे नहीं, ऊपर देखिए, ऊपर देखो किसके कारण तुम्हारा रथ बचा हुआ है। और युद्ध होता है, अधर्म पे धर्म का विजय होता है। और उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, अब इस रथ से उतरो। तो अर्जुन का कहना आता है प्रभु आप पहले उतर। बोले नहीं, पहले तुम उतरो। जब वो उतरते हैं, उसके पीछे कृष्ण उतरते हैं, और फिर कृष्ण आदेश देते हैं अपने भक्त हनुमान को कि वो उतर सकते हैं। उतर देने के बाद पूरा रथ धू धू करके आग में जल जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अर्जुन बोलता है ये क्या हो गया? तो बताते हैं कि अरे अर्जुन, ये रथ तो कब का जल चुका था, ये तो कपिध्वज थे, हनुमान जी थे, और स्वयं नारायण तुम्हारे इस रथ पे विराजमान थे। तो ये रथ अभी तक बचा हुआ है। तो जहां भक्त होता है, जहां उनकी आस्था होती है, जहां श्रद्धा होती है, उनका हर रूप में भगवान मदद करते हैं और सहायता करते हैं। हर पग पे वो अकेला नहीं होता है। मेरे इस कहानी बताने का, इस कथा को बताने का कारण यही था कि अगर श्रद्धा करते हैं तो सच्ची श्रद्धा करें, सच्ची आस्था रखें जरूर, और सही धर्म पे, सत्य के राह पे चले। आपको आपका आस्था, आपका भगवान, आपका धर्म और आपका सत्य कर्म ही बचाएगा, और कोई बचाएगा नहीं।